सर का माइक म्यूट कीजिए। बात मैंने अपने तरफ से म्यूट किया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी जस्ट मेरा नेट कनेक्टिविटी गया है, मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ। तो मुझे माफ कर देना, कहीं प्रॉब्लम आ जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए सुनने में, या नेट कनेक्टिविटी कुछ इश्यू आ जाए तो फिर मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर। आप उमेश बोल रहे हैं क्या? उमेश सर? यस सर। यस सर। हाँ। उमेश सर, आपका पोजीशन आपने क्या किया है अभी? सर पोजीशन होल्ड पे ही रखा है सर अभी तक। आपको वो यूएसडी यूएसडी सीएचएफ भी नीचे गया है और जीबीपी यूएसडी ऊपर ही गया है, पता है ना? सर यूएसडी सीएचएफ तो निकल गया सर। हाँ, जीबीपी जीबीपी यूएसडी एक छोटा सा ही मौका दिया आपको, क्योंकि राइट सर। अप ट्रेंड में है ना। देखो अब ट्रेंड में है सर, सर। सर हुआ क्या हम्म। कि देखो आप डेली, कम से कम डेली चार्ट देख लीजिए, या फिर वीकली चार्ट देख लीजिए, या मंथली चार्ट देख लीजिए। ठीक है? यस सर। तो जीबीपी यूएसडी का जो मंथली चार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, देखो कितना पाताल में गया था। तो कम से कम तो यहाँ तक वो मेरे तो यहाँ तक तो उनको आना है। समझ में आ रहा है सर? और यस सर। वही लाइन ये ट्रेंड लाइन भी बनता है, ये वही लाइन ट्रेंड लाइन भी बनता है ना? तो यस सर। तो यहाँ तक वो उनका आना है। हो सकता है कुछ एक महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन आना है उसको। और उसको अगर तोड़ दिया, ये फॉर्मेशन को अगर तोड़ दिया, तो किस तरीके से वो चला जाएगा? ये फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये अगर आ गया इस तरफ, पर सॉरी, ब्लैक ही आ गया, यहाँ तक आ जाएगा और नीचे गिरेगा, या फिर इसको तोड़ेगा और इसको भी तोड़ेगा, और इस तरीके से वो चला जाएगा। और ये देखो, यहाँ से वो रिजेक्शन है, यहाँ से वो फिर से यहाँ तक आ सकता है। अगर उसको ऊपर जाना है तो ये पार करना ही होगा, इस एरिया को पार करना ही होगा। तो ये कुछ तरीका होता है। और मार्केट को यहाँ तक एक एक दो साल के बाद, यहाँ तक तो आना ही है, कंप्लीट फॉर्मेशन में आने के लिए। देखो ये अनएक्सप्लेन्ड है, ये जो है अनएक्सप्लेन्ड है। तो ओके। उसको, उन लोगों को तो जस्टिस देने के लिए आएंगे ही बाजार, लेकिन वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, जस्टिस देने के लिए आएगा। ये जो एरिया अभी तक कवर नहीं किया है, ये एरिया अभी तक कवर नहीं किया, किसी को दिया ही नहीं मौका कवर करने का। तो जस्टिस अभी नहीं तो कभी तो दे देगा, कभी तो दे देगा जस्टिस। जस्टिस देने के बाद इतने जोर से यहाँ से गिरेगा, पूछिए मत। लेकिन अभी तो फिलहाल अप ट्रेंड में है, उसको मानना चाहिए। चलिए हम लोग आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो है फिबोनाची। ओके, एक मिनट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपका नाम? बालमुकुंद। बालमुकुंद। अच्छा, बाल मुकुंद सर, आप बोलिए सर। सर डेमो अकाउंट में $60 जो है प्लस हो गया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो आप कितने खुश हो रहे हैं डेमो अकाउंट खेल के। हाँ, है ना? अरे सर, लेकिन ब्लाइंडली खेल रहा हूँ सर ना, मेरे को थोड़ा जानकारी चाहिए उसके अच्छा बारे में। अच्छा, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आज से कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। इसमें देखो, जितना आसान तरीके से आप मार्केट को देखोगे, उतने आसानी के साथ आप कमाओगे। और जितना मुश्किल में आप डालोगे, उतना मुश्किल में आप पड़ोगे। तो लोग अक्सर जो है भागने वाले गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, तो वैसा करना ही नहीं है। देखो कभी भी भागने वाले गाड़ी पे चढ़ा तो हम लोग को चोट आएगा, या फिर हम लोग मर भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही याद रखना है, कभी भी भागते हुए गाड़ी पे चढ़ना है। जैसे कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपको ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि अभी देखो ये भागता हुआ गाड़ी है, तो ये भागता हुआ, और समझ में आ गया कि ये
हायर हाई कर रहा है, हायर हाई और हायर लो। देखो ये हायर हाई है और ये हायर लो है, ये हायर हाई पर तो इससे भी ज्यादा हाई है, देखो इससे भी ज्यादा हाई है और इससे भी ज्यादा हायर लो है, इससे भी ज्यादा लो है, इसके मतलब हायर लो है। जब तक हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है तब तक हम लोगों को यहाँ पे बाय नहीं करनी चाहिए, यही गलती हो जाती है। अभी आज जो स्ट्रैटेजी मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा वो अच्छी बात है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे बिल्कुल बाय नहीं करनी चाहिए, लोग अक्सर क्या करते हैं यहाँ पे गलती से बाय करते हैं, ये भी गलत। और लोग अक्सर यहाँ पे सेल भी करते हैं, ये भी गलत है। देखो सेल तो बिल्कुल नहीं करनी है, सेल तो बिल्कुल नहीं करनी है, और बाय भी बिल्कुल नहीं करनी है। आप सोचेंगे कि अरे ये एरिया तो बहुत मस्त था, ये भागता हुआ गाड़ी था। देखो एरिया ये एरिया जो है यहाँ पे जस्टिस देने के लिए आ जाएगा, लेकिन ये एरिया को आप अपनाना नहीं, इसको यहाँ पे जस्टिस न्याय देने के लिए जरूर आ जाएगा, जस्टिस देने के लिए आ जाएंगे। जस्टिस देने के लिए आएंगे का मतलब क्या है कि यदि ये नीचे गिर जाता है तो देखो कहीं इसको नीचे जाने के लिए, इसको नीचे जाने के लिए आप सोचेंगे यहाँ तक भी आ सकता है, हाँ आ सकता है। इसको नीचे जाने के लिए एक फॉर्मेशन है, तो आपको क्या कर सकते हो, देखो ये देखो ये विंग पे अगर आ जाता है तो यहां से उठेगा ही, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे बाय कर लीजिए, और यहाँ पे जो आपने जो बाय किया था वो तो गलती से बाय किया था, वो तो गलती से बाय किया था। अगर गलती से भी बाय करते तो यहाँ पे दोनों को आप छोड़ सकते हैं, एवरेज पे ऊपर इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते थे। लेकिन आपका गलती नहीं हुआ होता तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है, या फिर कौन सा पैटर्न हो सकता है, यहीं से उल्टा मारेगा, यहीं से उल्टा मारेगा। देखो तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे बोले तो यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो ये पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर का, वो तो नीचे जाने का पैटर्न है, वो भी सीधा नहीं नीचे जाएगा, वो इस तरीके से ही नीचे जाएगा। और ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, वो इस तरीके से नीचे आके नीचे ऊपर चला जाएगा। तो हमेशा सोचिए कुछ पैटर्न को देखना जरूरी है, उस पैटर्न को आपने समझा तो इजी है। तो वो पैटर्न को भूल जाइए आप, अगर पैटर्न को समझ में आता नहीं है तो मैं आपको आज एक स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ, जो कि मैंने पिछले जो भी क्लासेस में दिखाए थे, वो है फिबोनाची का। फिबोनाची में क्या बोलते हैं आपको पता भी होगा शायद। फिबोनाची जो है एक यूनिवर्सल नंबरिंग मेथड है, वो शेयर बाजार में भी यूज करते हैं, फॉरेक्स बाजार में भी यूज करते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं कि जबकि हम लोगों ने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश किया, ठीक है ना, ये आप सोचिए कि ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश किया स्टेप स्टेप बाय स्टेप, तो वो बॉल किस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है ना। तो ये इसी प्रकार से जो है फिबोनाची का ये एक लेवल हो जाता है, लेवल का जो है वहां पे ये फिबोनाची का लेवल अगर ये है तो फिर यहाँ से जंप करता है, यहाँ पे यहाँ से जंप करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है, अगर फिबोनाची को प्लॉट किया तो लोग अक्सर बोलते हैं कि अरे ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। इसलिए मैंने फिबोनाची को आसान रूप में मैं अभी समझाऊंगा, बहुत आसान रूप में, जहाँ पे आपको कुछ कमाई हो सकती है। उस आसान रूप के लिए फिबोनाची को थोड़ा जो उसका हुलिया है उसका उसको हम लोग बदलेंगे। फिबोनाची का जो हुलिया है वो किस तरीके से रहता है, अगर हम लोगों ने ये ये हाई बना दी और ये लो बना दी, तो हम लोगों को अगर ऊपर जाना है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक खींचता है उसको, ताकि उसको ये लेवल मिल जाते हैं, यहाँ पे बाय, 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 ऐसे लेवल मिलता है। और फिबोनाची इतने गहराई के साथ देखना भी नहीं है, हम लोगों को ट्रेडिंग के पॉसिबिलिटीज चाहिए, हम लोगों को ट्रेडिंग के मौके चाहिए। तो इस तरीके से फिबोनाची के सारे लाइन देख के हम लोग अरे 23% पे आ गया, 60% पे आ गया, 73% पे आ गया, वो देखना नहीं है सिर्फ, वो गलत बात है। लोग अक्सर वही देखते हैं और फंस जाते हैं। हम लोगों को आसान तरीका ढूंढना है और आसान तरीके से कुछ पैसे बना सकते हैं। मैंने बार बार कहा है सभी सर और मैडम को, आसान तरीका ढूंढिए और उसी आसान तरीके से आप कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आसान तरीका आपको समझाता हूँ, और फिबोनाची के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 15 मिनट का, कितना,
15 मिनट। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरा नेट कनेक्टिविटी बेकार है अभी। सर आ रहा है, आ रहा है। अगर गलती से भी यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मुझे माफ कीजिएगा। वो मेरा मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वाईफाई चला गया है, क्योंकि यहाँ पे बारिश का थोड़ा मौसम आ रहा है। ठीक है ना? तो मुझे माफ ठीक है, कीजिएगा। क्लियर है सर, क्लियर है आवाज। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो अभी मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, फिबोनाची के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी लेना नहीं है। वो अगर डिफॉल्ट फिबोनाची को आपने देखा तो आपका ना सर फोड़ेगा, फिर भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप माथा फोड़ेंगे फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और लोग अक्सर लोग अक्सर जो है फिबोनाची के यूट्यूब देख के, अरे यहाँ पे आ गया तो बाय है, यहाँ पे आ गया तो सेल है, यहाँ पे आ गया तो बाय है, यहाँ पे आ गया तो सेल है। ये पागल करने वाली चीज है। हम लोग यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन को ढूंढेंगे, जहाँ पे कुछ आसान तरीके को ढूंढ के फिबोनाची को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसका ऑप्टिमल यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं आज, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन उसी में है। 1 मिनट। तो मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। 15 मिनट का चार्ट का मतलब 15 मिनट का कैंडल स्टिक का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। 1 मिनट, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो, ये बार चार्ट है, इसको मैं बदल देता हूँ, कैंडल स्टिक करा देता हूँ। नहीं, यहाँ पे क्लिक करने से कैंडल स्टिक। आप भी जानते होंगे, पहले एक 40 साल पहले जो एवरेजिंग सिस्टम हुआ करता था, तो प्राइस का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से था। प्राइस का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से था, जहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आता था कि ये एवरेज प्राइस यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये समझ में नहीं आता था। इसी वजह से बार चार्ट आ गया था। और बार चार्ट में भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। एक आंख से देखा जाए तो, या दो आंखों से भी देखा जाए तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिलता था। इसीलिए जापानीज लोगों के पास तो दिमाग है ज्यादा, हमसे भी ज्यादा दिमाग है। तो उन लोगों ने ये जापानीज कैंडलस्टिक लाया था, और उसमें कुछ बातें बोलते हैं, कैंडलस्टिक बातें करते हैं, ओके। वो हमेशा बातें करते हैं, उसको सुनना चाहिए। तो वो बात अगर आपको समझ में आ जाए तो कैंडलस्टिक से काम कर सकते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक का जो प्रयोग है वो 15 मिनट में कुछ काम का नहीं है, आधे घंटे में कुछ काम का नहीं है, आवरली में कुछ काम का नहीं है, H4 में उसका काम है। तो हम लोग H4 ढूंढते हुए रहेंगे तो इंट्राडे के लिए कुछ पैसे कमाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें 15 मिनट और H1 के जो स्ट्रेटेजीज हैं उसको ढूंढना पड़ेगा। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ओके, कैंडलस्टिक के पैटर्न से कुछ समझ में नहीं आता है, उसके जो फॉर्मेशंस हैं या ट्रेंड लाइन जो हम लोग खींचते हैं, उससे काफी सारा पैसे आप कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आसान तरीका मैं दिखाऊंगा फिबोनाची को लेकर के। ओके, फिबोनाची में मैं जैसे कहा था कि फिबोनाची में क्या करना होगा वो भी मैं दिखाता हूँ। अगर फिबोनाची को प्लॉट करना है, कुछ इस तरीके से आपको प्लॉट करना होगा। मैं छोटा कर देता हूँ इसको। चलिए, देखो, फिबोनाची को प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोगों को देखना होगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। देखो, ध्यान दे रहे हैं, ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड ढूंढने के लिए आपको हमेशा के लिए, ट्रेंड ढूंढने के लिए D1 चार्ट पे जाना है, और D1 के कैंडलस्टिक पैटर्न पे नहीं, D1 के मूविंग एवरेज के पैटर्न पे जाना है। D1 के मूविंग एवरेज के पैटर्न पे जाइए, और तभी आपको समझ में आ जाता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है करके। ट्रेंड अप ट्रेंड है तो 15 मिनट में आप आइए और फिबोनाची को आप प्लॉट कीजिए कुछ इस तरीके से, जहां पे आपको एक बाइंग एरिया मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता चलूं कि कैसे इसको प्लॉट किया जाता है। तो आपने देखा होगा, ये चार्ट जो है, कोई भी चार्ट आप ले लो। अभी ट्रेंड तो जीबीपी यूएसडी का जो अभी अभी ऐसे ही खोल के रखा था, क्योंकि उमेश सर बार बार परेशान है जीबीपी यूएसडी को लेकर के। तो मैंने सोचा कि चलो जीबीपी यूएसडी अभी सामने है तो उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब ट्रेंड में है, डेली ट्रेंड देखा जाए, जीबीपी यूएसडी अप ट्रेंड में है, तो मौके हम लोग को 15 मिनट में भी अप ट्रेंड का ही देखना होगा। तो देखिए, ये देखिए, तो यहां से वो गिरा था, तो हम लोग को पता ही नहीं कहां से गिरा था, लेकिन ये तो साफ दिखाई दे रहा कि यहाँ पे गिरा था, और यहाँ पे वो स्टॉप हो गया।
तो इसका मतलब यहीं से खींचे क्या, बार बार आप खींच सकते हो। तो आप सोचेंगे यहां से उड़ गया तो, यहां से उठा तो वो सारा चीज अभी क्लैरिटी के साथ आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो आपको कहां पे बाय मिलता, तो आप सोचेंगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, वही एरिया के पास लेके चलता हूं मैं, सॉरी, यही था एरिया, ये मैं निकाल देता हूं थोड़ा। देखो ये एरिया था जहां से गिरा था, और ये एरिया था यहां से उठा था। तो आप सोचेंगे यहां से तो भी उठ सकता है, आप सोचेंगे यहां से भी उठ सकता है, तो प्लॉट करके दिखाइए। मैं अभी प्लॉट करके दिखाता हूं। मेरा जो फिबोनाची में कुछ अलग तरीका है, तो प्लॉट करने का इरादा ये है कि आप सोचो तो यहां से उठा, तो यहां से उठाएंगे हम लोग। आपको बाइंग आने के लिए इसके ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर, वो सेटिंग में दिखाऊंगा आपको। ये बार बार जो देख रहे हैं फिबोनाची का जो सेटिंग वो अलग है और हमारा सेटिंग अलग है। तो यहां से आपको बाइंग मिलता था, लेकिन ये बाइंग आ गया नहीं। आपने सोचा कि यहां से उठेगा, तो बाइंग आया नहीं, इसके ऊपर जाना चाहिए, 60 के ऊपर जाना चाहिए, 60 के ऊपर जाना चाहिए। तो आपको यहां से आ गया तो नहीं गया था, लेकिन फिर से आप खींचो, कहां पे आ गया तो वो चला गया, ये आपने सोचा कि ये ही बॉटम है, तो इसके ऊपर जैसे गया तो चला गया। इसका मतलब क्या है ये ये जो जोन है, ये जो जोन है ये फ्लिप जोन है। क्या जोन है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लिप जोन है। यहां से प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 60 से ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। और अगर जाता नहीं, उसका स्टॉप लॉस जो है 70 के नीचे है, 70 के नीचे स्टॉप लॉस है। देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या है, जहां से गिरा था, जहां से गिरा था वहां तक पहुंचेगा। वो गारंटी कितना है, 80%, 80% वहां पे जाने की गारंटी है। अभी आप बोलेंगे ये क्या सेटिंग है, मुझे तो जरा सेटिंग तो दिखाइए, जहां पे आपने जो कहा, चलिए मान के चलते हैं ये ठीक है करके। बार बार ये हिट नहीं होता है, लेकिन बहुत बार होता है। बार बार हिट नहीं होता है, लेकिन बहुत बार आपका टारगेट हिट हो जाता है। चलिए इसका सेटिंग्स देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, आप अगर सोचते हैं और यहां से चढ़ जाता तो, वही ना आपके मन में ऐसा रहता है कि यहां से चढ़ जाता तो नहीं आता, देखो नहीं आता, आपको मौका नहीं मिलता। यहां से चढ़ जाता तो मौका नहीं मिलता। तो यहां से चढ़ जाता तो भी मौका नहीं मिलता। तो यहां पे ये बॉटम था, तो बॉटम कहां पे जा रहा है, वहां से आपको खींचना है। तो खींचने का जो तरीका है बार बार में दिखाने से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सेटिंग्स क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अभी ढूंढने से भी ये सेटिंग्स नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे चलो मैं अभी यही सेटिंग लगाता हूं, लेकिन ये सेटिंग्स आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सेटिंग्स आपको बताऊंगा। देखो यहां पे आपका बिल्कुल बाय बनता है, इस एरिया में बाय बनता है, और इसके नीचे जो है स्टॉप लॉस बनता है, और बिल्कुल आपका टारगेट जो है यहां पे हो जाता है। और ये टारगेट बहुत बेहतरीन है। यदि आप 10 बार में से 5 बार भी हार जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो रास्ता जो आप तय कर रहे हैं ना वो बड़ा है, और ये जो रास्ता जो स्टॉप लॉस का है वो बहुत छोटा है। अभी आप सोचेंगे इसका सेटिंग्स क्या है, इसका सेटिंग्स मैं दिखाता हूं, आप लिख के ले लीजिए। ओके, और इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है, ये अपना MT4 में डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है। अपने आप इसको सेटिंग कराना होगा। एक बार सेटिंग करने से वो जिंदगी भर आपके MT4 में रहेगा। यदि वही सेटिंग आप चाहते हो उसको सेव करना, तो आप सेव करके रख सकते हैं टेम्पलेट के रूप में। हो सकता है टेम्पलेट के रूप में, हो सकता है नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे एक बार आप सेटिंग चेंज किए तो बार बार वो रुकेगा। क्या मेरी आवाज आ रहा है आपको? यस सर। ओके ठीक है। तो अभी मैं सेटिंग्स दिखाता हूँ। देखिए सर, और तुरंत आप टूट पड़िए मत, मैं इसको ना बड़ा कर देता हूँ, देखता हूँ मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ या नहीं, आपको दिखाने के लिए। चलिए मैं ऊपर से आता हूँ। देखो जहाँ पे जीरो लेवल है वो जीरो ही रखिए, फिर से जीरो, जीरो नहीं सॉरी, वहां पे तो
डिफॉल्ट सेटिंग आपका मुझे ढूंढने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। आपके इसमें क्या रहेगा वो नोट कर दीजिए। आप नोट कीजिए। हाँ सर। सर पहला जो रहेगा ना, पहला जो रहेगा वो जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। ओके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जीरो, पहला जो सेटिंग है यहाँ पे जीरो रहेगा। दूसरा रहेगा आपके कमरे में 23.6 रहेगा। ओके दूसरा जो रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो, तो आपको मैं लिख के चला जाता हूँ। ओके वो आपको समझ में आ जाएगा फिर, आपके मैं लिख के देता हूँ। पहला रहेगा आपका ऊपर जीरो रहेगा, उसके बाद 23.6 रहेगा, उसके बाद आपको मिलेगा 38 पॉइंट। ये सब लेवल है जहां से हम लोग सोचते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 फिर आ जाता है लेवल, फिर उसके बाद 61.8, जहां पे भी आपको 61.8 दिखा है वहां पे आपको 60 करना होगा, और उसके बाद आ जाता है 100। ओके और उसके बाद जो आता है, ओके उसके बाद आप नोट कर। 70 हेलो, हेलो। 70 सर 70 रहेगा बीच में। हाँ 70 हाँ वही तो, एक मिनट। हाँ 70 नहीं, वो तो है, लेकिन आपको वो 70 जो है ना वो एरिया, हाँ ये 100 वाला एरिया आप 70 इससे नहीं, हाँ ऊपर आएगा। उसके ऊपर ओके, यहाँ पे 70 आएगा ना। ओके ओके ओके, उसके ऊपर 70 आ जाएगा ना। ओके वही। साइड में लिख दो कोई। हाँ ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 70 लिखता हूँ, ठीक है। ओके तो वहाँ जहाँ पे 61 दिखाया है वहां पे 60 लिखिए, और जहाँ पे आपके कमरे में, आपको समझ में आ जाएगा फिर बाद में, जहाँ पे ओके जहाँ पे वो 100 लिखा है ना वहां पे आपको 70 कराना होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए एक बार। मैं 100 को नहीं लिख करना है ना कंप्लीट। मैं आपको मैं लिख बताता हूँ, दीजिए सर आप। मैं बताता हूँ, चिंता मत करो आप, आपको मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने सेटिंग इसमें लिख करके रखा। दीजिए सर 60। मैं क्या लिख के देता हूँ, आप एक होल्ड कीजिए जरा, होल्ड। 61 के सामने 60 लिख दीजिए। हाँ वो तो लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ लिख देता हूँ, होल्ड कीजिए, मैं जरा चेक कर देता हूँ यहाँ पे। एक बार आपका सेटिंग हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। എല്ലാം പൂജ്യം പൂജ്യം बताता हूँ, क्लियरली मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने वो सेटिंग करके रखा है। दिक्कत नहीं है। ओके मैं सेटिंग्स आपको दे दूंगा, आपको मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है ना। बाद में इतना ही समझो, हम लोग ये स्ट्रैटेजी को समझेंगे पहले, उसके बाद मैं सेटिंग्स बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट है वहां पे मैंने करके रखा है, वो मैं बताऊंगा। ओके अब आपको इतना ही सोचना है। वो अभी अभी आप मत ढूंढिए, मैं आपको दे दूंगा क्योंकि मैंने वो सेटिंग्स करके रखा, तो वो डिफॉल्ट को मैंने बदला है ना। डिफॉल्ट को जब मैंने बदला तो वो मिल नहीं रहा है मुझे। मैं आपको ढूंढ के दे देता हूँ, आप चिंता मत करो। इस पे लिख दीजिए सर आप।
मैं बना के दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। अभी इतना ही समझिए, हम लोग टारगेट ही स्ट्रैटेजी को पहले ढूंढेंगे, उसके बाद मैं लिख के आपको वो चैट इसमें भेजूंगा, आपका जो ग्रूमर्स में हमारे जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे मैं भेजूंगा। ओके, पहले स्ट्रैटेजी को हम लोग समझेंगे, ये कितने बार हम लोग का सक्सेस हो रहा है करके, ठीक है ना। इसको हटाई दे देते हैं, और कोई भी, ओके, कोई भी अप ट्रेंड में, अभी अप ट्रेंड में कौन कौन है और कौन है, जरा बता दीजिए सर। एयूडी यूएसडी देखते हैं, एयूडी यूएसडी देखते हैं। एयूडी यूएसडी भी अप ट्रेंड में ही है, तो हम लोग अप ट्रेंड में इसमें हम लोग डाल के हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। ओके, एक मिनट, हाँ, मैं उसको, ओके, वेरी गुड। तो 15 मिनट किया हूँ, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सारा मेरे सामने जो कचरा है ना, वो सारा मेरे सामने ही दिख रहा है। ओके, चलिए, ये देखिए सर, अभी इसको हम लोग कैंडलस्टिक के रूप में हम लोग देख लेंगे। यहां से गिरा था और अप ट्रेंड में है करके हम लोग को साबित हो गया, पिछले हफ्ते ही अप ट्रेंड हो गया था, पिछले हफ्ते ही अपना एयूडी यूएसडी जो है अप ट्रेंड में चला गया था। डेली चार्ट में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एयूडी यूएसडी अप ट्रेंड में है। तो यहां से जो छलांग मारा था, देखो, यहां से छलांग जो मारा था, तो यहां तक वो आ गया था। लेकिन हम लोगों को ऊपर जाने के लिए कैसे खींचना होगा, फिबोनाची को ले लीजिए, और नीचे से देखो, यहां से ऊपर जाना है ना आपको, यहां से यहां तक खींचिए, देखो, यहां से यहां तक खींचिए। तो देखो, ये ये पॉइंट होने के बाद, ये पॉइंट होने के बाद देखो, एक स्टॉप लॉस तो हुआ ही है, लेकिन ध्यान में रहे, स्टॉप लॉस होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो मौका दिया था, देखो, यहाँ पे एक मौका दिया था आपको बाय का, और यहां तक मिला था, देखो, यहां तक मिला था। ये भी काफी सारा पॉइंट है, काफी सारा, मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए। देखिए सर, ये यहाँ पे जो बाइंग मिली थी, स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे था, लेकिन वो स्टॉप लॉस कितने दिन के बाद आ गया था। लेकिन ये जो बाइंग हुई थी, यहाँ तक गया, इसका मतलब कितना सारा पॉइंट मिला, देखिए आप। और बाद में वो टारगेट हुआ ही है, आपको डराने के लिए। वहां देखो, यहाँ तक गया, इसका मतलब लगभग लगभग $287 मिल गए थे, $287। ओके, या फिर $28, या फिर 2.87 मिला था। तो उसके बाद देखिए, और एक बार मौका दिया यहाँ पे, देखो, याद है, यहाँ पे एक मौका दिया। मैं आपको मौका कितना मिला है वो मैं दिखाता हूँ आपको। मौका आपको यहाँ पे एक मिला, उसके बाद मौका जो है, देखो, यहाँ पे मिला आपको, और उसके बाद जो मौका था, फिर से यहाँ पे मिला, देखो, यहाँ पे मिला। तो ये सारा जो है आपको दे देता, ये भी आपको इतना सारा दे देता, और ये भी आपको दे दिया। अगर चला भी जाता, अगर आपके पास से कुछ पैसे चला भी जाता, तो कितना गया, इतना ही तो गया है ना, इतना ही तो गया। आपको मिला, देखो, एक, दो, और 3 बार। तीसरा जो छलांग मारा था, वो बहुत बेहतरीन मारा था। मैंने कहा था आपको कि 60 के ऊपर जब चला जाता है, तब उसको बाय करना है, और 70 के नीचे अगर चला जाता है, 70 के नीचे अगर चला जाता है, उसको स्टॉप लॉस। अगर बाय करनी हो तो प्राइस कैसे आना चाहिए, नीचे से नीचे से ऊपर आना चाहिए। बाय करनी है तो नीचे से ऊपर आनी चाहिए, अगर सेल करनी है तो ये अपना ऊपर से नीचे आना चाहिए। और 70 के नीचे नहीं, वहां पे भी 60 के नीचे है, वहां पे भी 60 के नीचे सेल करने के लिए, यहां पे 60 के ऊपर बाय करने के लिए, 60 के ऊपर बाय करने के लिए। समझ आई बात को? तो हमेशा याद रहे, 60 60 के ऊपर बाय, और 60 के नीचे सेल, 60 के नीचे सेल। मैं आपको सेटिंग चाहिए तो मैं 0.0
एक बार सेल का प्लॉट करके दिखा दीजिए ना। ओके, दिखाता हूँ सर, आपको दोनों दिखाता हूँ। ओके, सेल का ट्रेंड में देखना होगा पहले, सेल के ट्रेंड देखना होगा। मैं सेल का ट्रेंड देखता हूँ पहले। कौन सा भी सेल का ट्रेंड में कोई है तो बताइए। यूएसडी देख लेंगे हम लोग। सर यूएसडी सीएचएफ है सर अभी। देखेंगे। यस सर। चलिए, ठीक है सर। सेल ट्रेंड में ही है तो हम लोग ढूंढना है हाई पॉइंट पे। देखो, हाई पॉइंट ढूंढा है और ये लो पॉइंट था। तो अगर हाई पॉइंट पे ये है तो आपका टारगेट रहेगा ये, लेकिन खींचने का कहाँ पे, यहां से खींचना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे फिबोनाची को रख के खींचना है नीचे। कहाँ तक खींचोगे आप, देखो यहां तक खींचोगे, यहाँ तक। यहाँ तक कैसे भी खींच सकते हो, यहाँ तक खींचिए आप। यहाँ तक खींचिए क्योंकि ये पॉइंट था, यहाँ से गिरा था। आप सोचेंगे यहाँ तो, यहाँ से भी तो गिरा था, तो आप प्लॉट कीजिए तो मिलेगा आपको, अच्छा पॉइंट मिलेगा। तो आप सोचेंगे ये तो, ये प्लॉट था करके, लेकिन देखो हमेशा सोचना है कि जहां से गिरा था तो देखना है कि कितना तक गिरा, और एक क्वालिटी अप ट्रेंड होना चाहिए ना। अगर ये भी आपने सोचा कि यहां से ही गिरेगा क्योंकि ये तो डाउन ट्रेंड है, तो देख लेते हैं हम लोग, वो प्लॉट करेंगे पहले। ओके, वो प्लॉट करते हैं हम लोग। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखो यहां से नीचे की तरफ लेके जाइए आप, और यहाँ पे एक छोटा सा मौका दे दिया और स्टॉप लॉस खा के चला गया। छोटा मौका दे दिया और स्टॉप लॉस खाया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा था आपको, जितना गिरा है उतना तो थोड़ा बहुत तो चढ़ना चाहिए। तो चढ़ा था ये वाला, अगर ये स्टॉप लॉस भी खा लेता है कोई भी दिक्कत नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस खा लिया। देखो यहाँ पे सेल किया था, 60 के नीचे आपने सेल किया था और स्टॉप लॉस ने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको लेना है स्टॉप लॉस। लेकिन आपका जो मजा क्या है, वो ये है, ये वाला। ये देख लिया आपने, यहां पे एक मौका मिला था, फिर यहाँ पे एक मौका मिला था। देखो, स्टॉप लॉस खाने दो। अगर आप सोचते हैं कि ये स्टॉप लॉस तो तुरंत आता नहीं है, थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। ओके, ले लिया स्टॉप लॉस, ले लिया भी, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ये भी ले लिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, फिर ये भी दे दिया, फिर से देखो ये, तो आपको मौका ही मौका मिलता है। देखो, ये जोन को पहचानिए, जोन को पहचानिए। ये जोन 60 के पास आते ही, 60 के पास आते ही उसको गिरने की जो है ना, ज्यादा ये आदत हो जाती है। और कहां तक गिरेगा वो भी पता है, कहां तक गिरेगा, जहां पे वो, जहां से वो चढ़ा था वहां तक गिरने की संभावना है। वो कितने प्रतिशत, 80%। आपने एक बार स्टॉप लॉस खाया यहां पे, और एक बार स्टॉप लॉस खाया यहां पे, इस जगह पे। 2 बार स्टॉप लॉस खाए, लेकिन आपको मिला कितना बार, फुल्ली कितने बार मिला, फुल्ली 2 बार मिला। देखो, एक और ये दो, और 2-3 बार, 2-3 बार। देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 बार छोटे 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 रास्ते दे दिए, और एक बार बहुत बड़ा रास्ता दे दिया। ये होती है फिबोनाची की कमाल। क्योंकि और प्लॉट क्यों नहीं किया हम लोगों ने, और फिबोनाची को प्लॉट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर गया ही नहीं, इसके ऊपर गया ही नहीं। तो ये वैलिड है, ये जोन वैलिड है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक ये जोन वैलिड है। समझ में आ रहा है सर? यस सर। सर, यस सर। छोटा सा फ्लिप जोन, छोटा सा, इससे भी कम फ्लिप जोन आप दिखाइए कहीं पे भी। छोटा सा फ्लिप जोन जहां पे सारा कुछ गेम चल रहा है और वहीं से आपको कमाई होती है।
अगर अगर बार बार स्टॉप लॉस हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार मिलने से आपका जो भी स्टॉप लॉस आपने खाया था या खोया था, मार्केट ने खाया था, आपने खोया था, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास पेशेंस नहीं है, ओके, तो फिर आपका पैसा चला जाएगा। ठीक है सर, और दिखाऊं? सर और थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है प्लॉट। ओके, दिखाता हूं सर। फॉर्मेशन ना सर, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मैं अभी सिर्फ हर एक को दिखा रहा हूं, लेकिन हर हर एक फॉर्मेशन को आपने फिबोनाची को खींचना नहीं है। फिबोनाची को खींचने का एक तरीका रहता है, ठीक है ना? देखो, यहाँ पे फिबोनाची को खींच सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे देखो, डाउन ट्रेंड को आपने आइडेंटिफाई किया है, और उस दौरान कहीं बाजार ऊपर चला जाता है, तो आप सोचेंगे चलो यहां से गिर रहा है तो यहां पे प्लॉट करें, तो प्लॉट कर देता हूं। देखो, ये क्लिक करके यहां पे रखना है, ऊपर ऊपर रख के खींचिए नीचे, जहां पे ये लो था वहां तक खींचिए। आपको मौका मिला क्या सर? नहीं सर। मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो आप सोचेंगे अरे यहां से तो, आप मन ही मन सोचेंगे अरे आदर्श ने तो ऊपर दिखाया, वो ऊपर से को नीचे आएगा ही। मैंने यहाँ पे भी दिखाया, देखो, यहाँ आप सोचेंगे कि यहां से गिर रहा है तो प्लॉट कीजिए। अगर आपको इसके नीचे 60 के नीचे नहीं जाता है, ओके, 60 को अभी मैं दूसरे कलर से प्लॉट कर देता हूँ तो कि आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, 60 नहीं, उसी को, एक मिनट, लाल कलर लगाता हूँ। लाल कलर लगाने से समझ में नहीं आएगा। ओके, वही क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देखो, 60 के नीचे, 60 के नीचे गया ही नहीं है। तो उसके बाद आपने देखा नहीं, ऊपर गया था, यहां से गिरेगा। देखो, यहां से गिर रहा था, देखा सर, यहां से गिर रहा है। अब तो मैं बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ। आपने देखा होगा कि कहां से वो, मुझे एक मिनट प्लॉट कर देता हूँ। अरे वो तो, एक मिनट, चला गया, छोटा कर देता हूँ। देखो, आप सोचेंगे कि यहां से गिर गया करके, यहां से, तो यहाँ पे नहीं, मौका नहीं मिला है क्या सर? आपको मौका मिला है क्या? नहीं सर। नहीं मिला मौका, मौका नहीं मिला। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बाकी सर को भी दिखाई देगा। देखो, यहां से आप सोचे थे यहां से गिर रहा है, तो मैं फिबोनाची को लगाता हूँ वहां पे। वहां से गिरा नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो और हम लोग ऊपर ले लेंगे। यहां से गिरा करके सर, यहां से मौका मिला है क्या सर? नहीं सर। नहीं मिला, मौका नहीं मिला। फिर जाकर के जो टॉप एरिया में है, हाँ, अभी मौका मिला है क्या? यस सर। बिल्कुल मिला है। तो यही देखो, एक स्टॉप लॉस ले लेता है, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं है सर। क्यों नहीं है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा फिर बाद में। देखो, ये जो फ्लिप जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो फ्लिप जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ पे आपका सेल बनता, और देखो, खाने के लिए यहाँ तक आ गया। ओके, खा लेने दो, एक बार खा लेने दो। दूसरे बार जो लिया था वो दिया है कि नहीं सर? मैं करता। हाँ, हेलो सर, दिया है कि आपको सर? दिया है सर। दिया ना? तो यही यही बात होती है। और देखेंगे उस, और हाई नहीं बनाए तो, उस, अभी तक वो बरकरार है। हमारी जो है पॉइंट अभी तक बरकरार रहेगा। देखते हैं हम लोग। देखो, फिर से मैंने कहा था, इसके ऊपर जाते हुए नहीं, उसके नीचे आते समय
नीचे आते समय। ओके, अगर गलती से यहाँ से अगर नीचे आ जाता तो ले सकता था, लेकिन फिर से एक मौका दे दिया। देखो यहाँ पे फिर से एक मौका दे दिया, और उसके बाद स्टॉप लॉस नहीं होते हुए आपका टारगेट की तरफ मुड़ा था। तो देखो यहाँ से फ्लिप जोन, देखो यहाँ से फिर से आ गया। अभी देखो फिर से कितना बार देखो, क्योंकि वो हाई, और ये टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। देखा देखा सर, यस कितना सर। कितना यस बार, सर। कितना बार मौका दिया। देखो ये होने के बाद आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और यहाँ से नीचे नहीं आया, तो इसीलिए हम लोग लेना नहीं है। यहाँ से नीचे आया, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस बरकरार है। यहाँ पे ले लिया, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आप लेते तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, यहाँ से भी आप लेते तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, यहाँ से फिर लेता तो देखिए कितना, ये जो ले लिया था वही आप रखते तो भी आपको ये मिल जाता। देखो यहाँ पे वो पॉइंट पे आना ही आना है, ज्यादातर कितने प्रतिशत, 80% वहां पे आना है। और ये भी तो पॉइंट है ना, ये भी काफी सारा पॉइंट है जो आपको बार बार दे रहा है। यहाँ पे मौका नहीं मिला, अगर आप लेते भी, एक बार स्टॉप लॉस हुआ करके सोचिए आप, अगर लेते भी गलती से आप लेते भी, एक बार स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन बार बार आपको दे देते। क्योंकि ये जो स्पेस है, और ये जो स्पेस है देखिए कितना बड़ा है, ये स्पेस देखिए कितना बड़ा है, और ये स्पेस देखिए कितना बड़ा है। 60 के नीचे सेल, 60 के ऊपर बाय, लेकिन प्लॉट करना उल्टा, बाय के लिए प्लॉट करना होगा उल्टा। ओके, उमेश सर, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है सर। सिर्फ सेटिंग्स के लिए आप चिंता मत करो, मैं सेटिंग्स आपको ग्रुप में भेजूंगा कि फिबोनाची का एक्चुअल सेटिंग क्या है और उसके सामने क्या रखना होगा, क्योंकि मुझे मुझे मदद लेना होगा दूसरे लैपटॉप से, क्योंकि मैंने वो सेटिंग बहुत पहले ही करके रखा है, बहुत पहले करके रखा था। मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा वो किसके सामने क्या रखना है करके, वो ढूंढ के मैं दे दूंगा आपको, चिंता मत करो आप, ठीक है ना। वो कल के सेशन में भी कर सकते हैं, कल या परसों, मतलब कल नहीं लूंगा मैं, परसों लूंगा। परसों के सेशन में आपको क्लैरिटी के साथ मैं डिफॉल्ट सेटिंग ही लगाता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे मैं डिफॉल्ट सेटिंग लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आपको चैटिंग बॉक्स में आपको दे दूंगा। लेकिन आप स्ट्रैटेजी को समझिए सर, स्ट्रैटेजी को समझिए, और प्लॉट कैसे करना है वो समझिए। अभी आप ऐसा मत सोचिए कि अरे घर में जाके जो आदर्श ने जो दिखाया था वो हम लोग प्लॉट करेंगे, नहीं। आप स्ट्रैटेजी को समझिए, प्लॉट करने के बाद, आपको सेटिंग्स देने के बाद, अगर प्लॉट करते समय आपने गलती से 60 की जगह पे 70 लगाया, 70 की जगह पे 60 लगाया, तो वो गलत हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, और यहाँ का जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा, फिबोनाची का जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप कोशिश मत कीजिए जब तक मैं डेटा आपको प्रोवाइड ना करें, ठीक है सर। सर गोल्ड में लगाओ ना। हाँ ओके, गोल्ड में लगा था, लेकिन गोल्ड में अभी ट्रेंड कुछ खास नहीं है ना। ओके, लगाएंगे, अभी लगाऊं क्या मैं? रिवर्स कितना होगा वो? सर गोल्ड एक बार देख लीजिए ना। गोल्ड देखता हूँ, देखता हूँ। कितना रिवर्स हो जाएगा? यार कितना भी रिवर्स होने दो, ज्यादा लॉस नहीं होगा, पता है ना, ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अभी गोल्ड में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ऐसा है कि डेली में अप ट्रेंड है, डेली में अप ट्रेंड है, लेकिन कुछ अच्छा फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, अच्छा फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आपने कहा, आपने कहा है तो मैं आपको बना के दे दूंगा। मैं अभी यही सेटिंग जरा सेटिंग्स को सेव करके रखता हूँ। एक मिनट, हाँ सर, टाइम फ्रेम 15 मिनट, हाँ किसी ने पूछा मुझे टाइम फ्रेम कौन सा चाहिए, 15 मिनट ही यूज करना है, लेकिन ट्रेंड को ढूंढ के, ट्रेंड अगर गलती से आपने ट्रेंड को अच्छी तरह से पहचाना नहीं है, तो फिर आपका फ्लॉप्स हुई है, फ्लॉप्स होगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? सबसे बड़ी बात है, हम लोग रिवर्सल पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात। चलिए, अभी गोल्ड का मैं ले लेता हूँ, आपने कहा, और मैंने तो वो टेम्पलेट सेव करने के लिए मैंने एक टेम्पलेट सेव कर देता हूँ। चलिए,
15 मिनट कर देता हूँ और मैं टेम्पलेट सेव कर देता हूँ, ये हमारा टेम्पलेट। मैंने कहा कि गोल्ड में अभी अप ट्रेंड है, तो कोई भी अगर नीचे चला जाता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन देखो अभी जो फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड था। तो इसीलिए कुछ खास गोल्ड के लिए मैंने इसीलिए कहा कि खास सर नहीं बन सकता, कि देखो आपको मैं एक बार ट्रेंड दिखाना सर इसका, डे वन में। देखो ये अप ट्रेंड में है कि नहीं गोल्ड में डेली ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है बाइंग बाइंग बाय का कोई मौका, है ना? यस। बाय का मौके को ढूंढना है, तो नीचे से खींचने के लिए, फिबोनाची को नीचे से खींचने के लिए और 60 के ऊपर जाने के लिए हम लोगों का इंतजार है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी अभी जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस तरीके का जोन है जहां पे कहीं बाजार जा ही नहीं रहा है। ओके, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। समझ में आ रहे हैं ना मेरी बातों को? यस सर। ओके, गोल्ड का ओके मैं दे दूंगा। सभी जो सर और मैडम जो है गोल्ड के पीछे भागे हैं। अभी सिर्फ शम्मी सर है, शम्मी सर को गोल्ड पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं, मेरे ख्याल से शम्मी सर को गोल्ड, फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए ये मौका ढूंढ रहा है। चलिए, यस सर। है ना? करेंसी पसंद है सर हमें। ओके, आपको करेंसी पसंद है। देखो ये जो जोन था, ये एक जोन था जहां से वो गिरा था। ओके, और ये जो जोन था यहाँ से वो चढ़ा था। अगर यहाँ पे प्लॉट करें तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टॉप लॉस कैसे हो सकता है। देखो यहाँ से यहाँ तक खींचा है। देखो आप ध्यान देने वाली बात है, गोल्ड में जरा सा भी मूवमेंट हो जाता है ना तो भी काफी है। अगर कोई किसी ने सोचा, मैं आपको ओके वो एक चीज बताया नहीं। देखो फ्लिप जोन का डिस्टेंस कितना है सर? इतना ही है ना? यस सर। फ्लिप जोन का डिस्टेंस से अगर ऊपर चला जाता है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉस्ट पे रख सकते हैं। यदि फ्लिप जोन के ऊर, तो ये फ्लिप जोन का जो एरिया है उससे भी अगर ऊपर चला जाता है तो आपका टारगेट हो ही जाता है। ऐसा टारगेट हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टारगेट तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन लेकिन ये हम लोगों ने प्लॉट करते समय हम लोगों को ये मिला, और हमारा टारगेट था क्या? हमारा टारगेट कौन सा था? ये वाला एरिया। पहुंचा यस क्या? सर। वहां पे पहुंचा क्या? क्यों नहीं पहुंच नहीं। रहा है? क्योंकि आप 4 आवरली चार्ट देख लीजिए, आवरली चार्ट देख लीजिए, वहीं पे है बाजार। बाजार कहीं जा नहीं रहा है, बाजार कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा सर। स्टॉप लॉस को लेकर के जाना होगा। देखो यहाँ पे आपको कॉस्ट में उतरना पड़ता, कॉस्ट में ये भी काफी सारा पॉइंट है। $761, $76 और $7.6 से बहुत काफी सारा सर पॉइंट। सर एक क्वेश्चन है इसमें, जो एंट्री लेनी है कैंडल क्लोज होने के बाद लेनी है इसमें? सर मैं बोलूं आपको, जो फ्लिप जोन के ऊपर जब चला गया ना, बाय स्टॉप लगा के छोड़ दीजिए सर, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके। चांस मत लो क्योंकि वहां पे वो फ्लिप जोन है। हो सकता है, देखो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वो फ्लिप जोन है यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता है, या इधर रुक के जा सकता है, या फिर ऐसे एन फॉर्मेशन के साथ जा सकता है। इसलिए ओके आप इसको चांस ना लें। आप सोचिए कि मेरा स्टॉप लॉस मैं लेने के लिए तैयार हूं। ओके ओके। अगर ये फ्लिप जोन का जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर तय कर देता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ से हटा के यहाँ पे लाके एंट्री पॉइंट पे आ जाएगा सर। एंट्री पॉइंट पे रख लीजिए बस। ठीक है ठीक है ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट में नो निकल लॉस नो जाएगा। प्रॉफिट में निकल जाएंगे। ठीक सर ठीक। बार बार आप करते रहिए, ट्रेंड को पकड़िए और बार बार ट्रेंड को पकड़िए। फिबोनाची से मैं बोल रहा हूँ हारोगे नहीं आप। तो ट्रेंड के लिए तो सर मूविंग एवरेज वही 24 वाली लगानी है जो हाँ, आपने वही तो बताया। वही वाली करनी है, हाँ, वही वाली हाई करनी लो वाली जो, हाँ, ठीक है। है। बस वो, और सीसीआई सीसीआई, यस सीसीआई, बिल्कुल राइट। ठीक है ना? अभी डे वन में सीसीआई -50 से नीचे नहीं आया, तभी अभी। बिल्कुल, फिर आया ही नहीं होगा सर मेरे हाँ। तजुर्बे से।
आया ही नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने मूविंग एवरेज में तो नीचे आ गई थी, बट वो उसमें नीचे वो नहीं नहीं, आया। एकदम हाँ। वो तो डेढ़ शाना है, वो तो शाना है। वो दिखाता अगर चले आपके हाँ, लिए, वो भी दिखाता चलूं, आपने पूछा करके दिखाता चलूं। डे वन में देखा ना था। डेली में, हाँ, पता नहीं हुआ देखो, अभी तक नीचे नहीं आया, आया देखा नहीं। ना। हाँ, तभी ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर हाँ, नीचे। अभी तो बीच में चल रहा है ना, समुद्र के बीच के किनारे, तो ये इसी वजह से ये नाच रहा है। अगर आप देखिए, सोचिए कि ये जोन आपको मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, यूरो। ये वाला जो ट्रेंड देखो, ये इसमें, इसको अगर काट लेता है ना, इसको अगर काट लेता है ना, ये जो जोन है इसको अगर काट लेके अगर ऊपर चला जाता है ना सर, तो आप देख लीजिए कितना बड़ा लंबा रास्ता तय करेगा, पता है आपको। जरा भी ऊपर गया ना, तो ये इधर तक पहुंचेगा। तो ये बात होती है, सीसीआई में बहुत दम होती है, सीसीआई बहुत बहुत दम होती है, बहुत दम होती है सीसीआई में, ठीक है ना। तो एनीवे, अभी तक ट्रेंड अप ही यूरो है, अभी तक यूरो ट्रेंड अप। एयूडी का देखना सर। हीरो एवडी का चाहिए आपको? यूरो एयूडी। देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं हम लोग पहले। सेल का ही है सर, आई थिंक। देखते हैं, सेल का ही है। सेल ही तो होगा। सेल सेल सेल। हीरो एवडी का ट्रेंड में देखता हूँ अभी फिलहाल क्या है। सेल का ही है, सेल का ही है, सेल का ही ट्रेंड है। सॉरी डेला, सॉरी डेली, सेल डेली, सॉरी। नहीं अभी थोड़ा नो, सा है। हाँ नो, नो सेल भी नहीं है और बाय भी नहीं है सर अभी फिलहाल। आपको अभी, थोड़ा नीचे, हाँ, नीचे ये आना जो चाहिए। जोन है ना सर, ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से ऊपर भी उठेगा सर, यहाँ से ऊपर भी उठेगा, इसीलिए आपको आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इसको नीचे जाने दो, नीचे जाके ऊपर आने दो, सीसीआई को नीचे जाने दो, 50 के, -50 के नीचे जाने दो और ऊपर आने दो, तब जा करके आप सेल के मौके को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अभी नो ट्रेड जोन है सर, नो ट्रेड जोन, कुछ भी ट्रेड करना नहीं है सर, समझ में आ रहा है ना। यूएसडी जेपीवाई देख लो फिर। एक मिनट, जेपीवाई की तो सभी पेयर ऊपर खड़े हैं। तो ऊपर ही है, तो फिर आपको ढूंढना है सिर्फ बाय ट्रेंड, ढूंढिए आप। हाँ। बाय ट्रेंड में आपको मैं ये प्लॉट करके दिखाता हूँ, फिबोनाची प्लॉट करके दिखाता हूँ। जी। अप ट्रेंड है, कितने दिनों से अप ट्रेंड है, देखो ना। ऊपर ही खड़ा है तो। हाँ, देखिए, काफी दिनों से ऊपर है। यहाँ से जो ऊपर गया था, देखो यहाँ से इस तरीके, बोले तो लगभग लगभग 18/4, 18/4, 18 मई, और अभी 18 जून आ रहा है, तो 2 महीने से 2 महीने से ऊपर ही है। तो हम लोग वैसे फिबोनाची लगाएंगे 15 मिनट में, जो भी मिलता है आपको, काफी अच्छा पॉइंट मिलेगा आपको। देखते हैं हम लोग कुछ मौका मिलता है कि नहीं। देखो आज भी एक मौका मिला था, लेकिन यहाँ पे कुछ अपर जोन का नहीं आया, मिला नहीं। एक मिनट, हाँ, छोटा कर देता हूँ। ओके, यही जोन था, यही जोन था, चलिए अभी मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। अच्छा, देखो वो फ्लिप जोन में कैसे नाटक कर रहा है, देखो कैसे वो खेलता है, देखा ना सर। यस। वो एक बार मौका दे दिया, टारगेट दे दिया, टारगेट के करीब गया, फिर फिर वो टारगेट के करीब गया, नो लॉस नो प्रॉफिट, और फिर से एक मौका दे दिया और वो टारगेट दे दिया। काफी अच्छा यस। पॉइंट है सर, काफी अच्छा पॉइंट है। यहाँ से आप पकड़ते हो तो ऊपर से भी आप पकड़ते हैं। देखो सर, 540 डॉलर, $54 और 5% सर, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें। तो सर अभी जैसे लाइव मार्केट चल रहा है, अगर लाइव मार्केट पे फिबोनाची लगाना है। हाँ, तो यहाँ पे अभी लाइव मार्केट पे लगाने के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं ना, तो देखो अभी आपका अप हाँ ट्रेंड है तो ना, अप अभी। ट्रेंड। हाँ। लगाता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बार बार फिबोनाची को लगाना पड़ेगा, जितना नीचे नीचे जाता है तब बाय के लिए, बाय के लिए, बाय के अभी लिए। यहाँ से बाय देखना, हाँ, यहाँ पे लगा देखेंगे दो। देखेंगे, हुआ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। हाँ, नहीं वेट करेंगे ना। हुआ क्या? नहीं, बच गया।
सर अगर होता है ना तो ज्यादातर वो ऊपर ही चला जाता है। अभी होगा क्या पता है सर आपको? होगा क्या पता है सर? अभी क्वालिटी ये नीचे आएगा। नीचे 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 आएगा। आएगा तो नीचे आगे फिर वो फिबोनाची वहां सेट करना पड़ेगा, हाँ सर, वहां से नीचे मौका आएगा। उठाना यहाँ पड़ेगा। तक नीचे आना है, देखो ये आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ तक नीचे आ सकता है, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। वो आएगा, देखो ये ट्रेंड लाइन खींचो, तो यहाँ तक वो बिल्कुल यहाँ तक आने की संभावना है, क्योंकि ये बारिश होने की संभावना है वैसे, और बर्फ गिरने का संभावना है वैसे, यहाँ तक आने की संभावना है। यहाँ से अगर फिबोनाची खींचेगा तो लगभग लगभग आपको इस जगह पे, यहाँ पे आपको बाय मिलेगा, और आपका टारगेट रहेगा ये, समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा बाय की, और बहुत बहुत बेहतरीन जगह पे आपको बाय मिलेगी। और जैसे बाय मिलेगा आपको इतना सारा टारगेट, बहुत लंबा रास्ता मिलेगा सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके किसी ने मुझे सीसीआई का पीरियड अप्लाई टू एंड। सर। ओके सर, सर ये जो फिबोनाची है, ये सिंगल सिंगल करेंसी पे भी लगा के टेस्ट कर सकते हैं? सर हर एक करेंसी के ऊपर ट्रेस करा सकते हैं, लेकिन आपको हाँ। ट्रेंड पहले ढूंढना पड़ेगा, और ओके। बिल्कुल मूवमेंट चाहिए सर, बाजार में मूवमेंट चाहिए। अभी आपने कहा ट्रेंड, अभी फिबोनाची को खींचिए, मैंने कहा बाय एरिया में नहीं मिला होगा, और फिबोनाची खींचना भी नहीं है। क्यों? काफी एक मूवमेंट होनी चाहिए। देखो ये यहां तक आनी चाहिए सर बाजार, या फिर यहां तक, दो जगह है, या फिर यहां तक। देखो तीन जगह है, ये एक जगह, दूसरा जगह, ये तीसरा जगह। यहाँ पे आ गया ना, मजा है, राहुल गांधी वाला मजा नहीं, पैसे कमाने का मजा है सर। यहाँ से आपको पैसे मिलेगा बिल्कुल। ओके। चलिए आगे तो चलते हैं। इसमें वॉल्यूम का भी यूज हो सकता है मूवमेंट के लिए? अरे वॉल्यूम का तो वो तो अलग है ना, वो आवरली में, हाँ आवरली नहीं, मैं वैसे पूछा है क्वेश्चन। आवरली में, वो तो ओके जैकपॉट लगाने ओके के लिए, वो तो आवरली में सर। ओके ओके। कंफ्यूज मत हो जाइए, आवरली में ही वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है। 15 मिनट में वॉल्यूम इस्तेमाल नहीं करना है, आप फंस जाओगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, पानी में चला जाएगा। ओके। ओके। एनी डाउट? नो एक सर। एक सर ने मुझे पूछा, अक्षय सोनावने सर ने पूछा कि सीसीआई का सेटिंग दे दी। सीसीआई का सेटिंग डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, डिफॉल्ट नहीं है, हमारा कोई भी सेटिंग डिफॉल्ट नहीं है। अगर डिफॉल्ट सेटिंग रहता तो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करता। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट, ये हटाई दे देता हूँ। ओके, नोट कर लीजिए सर, सोनावने सर, अक्षय सोनावने सर, ये लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छी तरह से नोट कीजिए, पीरियड 100 है, अप्लाई टू वेटेड क्लोज एचएलसीसी बार 4। वेटेड क्लोज का मतलब, एचएलसीसी बार 4 का मतलब क्लोज को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, और हाई लो को नजरअंदाज नहीं किया हम लोगों ने, हाई और लो को नजरअंदाज नहीं किया है, और क्लोज क्लोज को ज्यादा वेटेज दिया है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, वही वही दिक्कतें होती है लोगों की। ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, क्लोज के ऊपर ज्यादा भाव देते। ओके सर, आपका आवाज आ रहा है, मैं आपको जो है म्यूट कर देता हूँ सर। ज्यादातर लोग ना क्लोज के ऊपर ज्यादा वजन देते हैं। हम लोग को हाई और लो को भी रखना होगा हमारे बीच, हम दिल से प्यार उनको भी करना है, क्लोज को ही हम लोग प्यार करते हैं। तो क्लोज क्या करेगा पता है, आपका पैसा खाएगा। तो इसीलिए हम लोग को चारों को लेना है, किसको? दो बार क्लोज को लेना है। ज्यादा प्यार क्लोज को ही कीजिए, और कम प्यार आप हाई और लो को कीजिए। इसलिए मैंने क्या क्या किया, वेटेड क्लोज ले लिया सर। कोई भी लेता नहीं वेटेड क्लोज, मैं ले रहा हूं, मैं तो पागल का बच्चा हूं। तो यहाँ पे वेटेड क्लोज एचएलसीसी बार 4, इसका मतलब हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 4, उसका जो एवरेज बनता है वो क्लोज के करीब, और हाई और क्लोज को नजर में रखते हुए। समझ में आ रहा है? ओके, लेवल्स, लेवल्स देखिए सर, लेवल्स भी हमारा कुछ अलग है, -50 और 50, -50 और 50। और ये 15 मिनट में देखना नहीं है सर सीसीआई, ओके सर। सर सर 15 मिनट में सीसीआई को देखना नहीं है, सिर्फ डेली में, सिर्फ डेली में, सिर्फ डेली में। ओके।
ओके, नहीं तो फिर आप बोलेंगे अरे यस आदर्श, सर। अरे आदर्श ये सब मेरा बर्बाद हो रहा है। डेली में देख के सिर्फ ट्रेंड को ढूंढने के लिए, बाकी कुछ खेलने के लिए नहीं सर। सर और मैडम मैं पैर पड़ता हूँ, ये डेली का ट्रेंड देखने के लिए है, डेली का चार्ट ट्रेंड देखने के लिए, खेलने के लिए नहीं। अगर खेलना है तो 15 मिनट और आवरली में खेलना होगा, जो ट्रेंड है उस हिसाब से आपको कुशनिंग पे, अगर कुछ भी नहीं आता हो डेली ट्रेंड में जाइए और इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए नीचे गिरने का। डेली अगर अप ट्रेंड है, देखो मान के चलिए यूएसडी जेपीवाई ऊपर है, ओके, और ये शमी सर को तो प्यार है इससे, यूएसडी जेपीवाई से तो दिखाता हूँ, इसीलिए तो जेपीवाई जेपीवाई करके रो रहा है सर। तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो हम लोगों को ढूंढना है, नीचे आने के मौके को ढूंढना है। जैसे ही नीचे आ जाते हैं, 15 मिनट में नीचे आ जाए तो आप बाय कर लो। देखो इतना सारा मौका आपको दे रहा है, आपको कुछ भी अगर आता नहीं है तो आप सिर्फ बाय कर लो बस। ये देखो यहाँ पे बाय कर लो, कुछ भी चार्ट प्लॉट मत करो, जैसे ही नीचे आ जाता है बाय कर लो, बाय कर लो, जो आपको लगता है जितना नीचे आ जाए बाय कर लो, क्योंकि नीचे आना जरूरी है सर, नीचे आना जरूरी है। अगर वो सपोर्ट है तो जैकपॉट लगेगा, अगर वो सपोर्ट है तो जैकपॉट लगेगा। सपोर्ट कहाँ पे ढूंढना है? H4 और D1 में, H4 और D1 में आप सपोर्ट ढूंढिए। अगर लंबे समय तक खेलना हो तो W1 में भी आप खेल सकते हो, W1 का सपोर्ट के भी खेल सकते हो। चलिए मैं अगर आपको डेली में अगर सपोर्ट दे दूं, मैं आपको या H4 में सपोर्ट दे दूं तो दिखाता हूं आपको। एक मिनट, हाँ, बस सर, सब आसान है सर, सब कुछ आसान है, लेकिन आप आसान करना होगा बाजार को। देखो एक मिनट, हाँ, सपोर्ट ढूंढ लेंगे हम लोग को ढूंढना है सपोर्ट। तो चलिए सपोर्ट देखो ये वाला, ये काफी देखो कितना कितने समय से सपोर्ट है, ये फ्लिप जोन भी है। यहाँ पे देखो सपोर्ट, यहाँ पे बाय कीजिए, जैसे ही बाजार आ जाता है बाय कीजिए, 15 मिनट में ऐसे यहाँ पे बाय कर दीजिए, यहाँ पे बाय कर दीजिए। देखो ये भी सपोर्ट जोन है, देखो और सपोर्ट कहाँ पे मिला, ये सपोर्ट जोन है। अगर आपको लगता नहीं है ये सपोर्ट जोन नहीं है, जरा खींचिए, ये सपोर्ट जोन हो गया ना। देखो यहाँ से ऊपर आया था, ये भी सपोर्ट जोन ही है, देखो ये भी सपोर्ट जोन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऊपर गया था तो ये भी सपोर्ट जोन है, यहाँ से फिर से आएगा, देखो ये सपोर्ट, और यहाँ से फिर से देखो, ऐसे करके आप 15 मिनट में, देखो आपको मैं 15 मिनट प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ ही दे दीजिए, इसको ही मैं, सॉरी, इसी को मैं रखता रखता हूँ। आप देख लीजिए, अभी 15 मिनट में देख लीजिए आपको अच्छा खासा मौका मिला ही कि नहीं करके। बहुत बहुत बेहतरीन सपोर्ट एरिया था, है ना, अभी तक नहीं है तो ये पीछे जाएंगे, हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सपोर्ट मिलेगा आपको। हेलो सर। हाँ बोलिए मैडम। सर जीबीपी यूएसडी में जरा दिखाओ ना, लाइव्स में अभी अब ट्रेंड चल रहा है, तो सेल ठीक है, के लिए कब तक रुकना पड़ेगा? दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये फ्लिप जोन था, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे सर, सर और मैडम यहाँ पे बाय कर सकते थे। देखो ये तो आपका नहीं बाय, ये तो आपका जो सपोर्ट मिला था, जो भी है, आपको भी इस तरीके से, आप कुछ भी अगर नहीं जानता हो तो आप ट्रेंड में जैसे ही नीचे आ जाता है और सपोर्ट के पास आ जाता है आप बाय कर लो। यदि आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर फिबोनाची को प्लॉट कीजिए, या फिर आप जो है अपना जो 24 जो स्मूथ मूविंग एवरेज है वो लगा लीजिए, या फिर रिटेस्ट के लिए रुकिए, या फिर रिट्रेसमेंट के लिए रुकिए, या फिर कुछ न्यूज के लिए देखिए ताकि नीचे गिरे। ऊपर जाने का जो चीज है वो नीचे गिरने के इंतजार में रहना है, यू ऊपर चढ़ते समय आप चढ़ना नहीं है उस पर। चलिए मैडम ने कुछ कहा जीबीपी यूएसडी, वो तो जीबीपी यूएसडी के बारे में हम लोग देख लेंगे। डेली चार्ट प्लॉट करेंगे हम लोग। देखो काफी ऊपर जा रहा है, और सीसीआई को हम लोग प्लॉट करके देखेंगे। अप ट्रेंड में काफी समय से अप ट्रेंड है, देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से वो जो अप ट्रेंड जो चालू किया था वो अभी तक अप ट्रेंड, मेरे तो 17, लगभग 17-11 बार तो, लगभग 8-9 महीने से, 8 8 महीने से ऊपर ही है, इसके नीचे नहीं गया था, तो आपको सेल ट्रेंड तो मिला ही नहीं था। ओके, तो अप ट्रेंड में ही है, अभी तक अप ट्रेंड में है।
सर मैडम अगर बोल रहे हैं कि सेल ट्रेंड कब आ जाएगा, तो मैं बोलूँ सेल ट्रेंड जो आ जाएगा नियर टर्म जो है यही है। आपको सेल ट्रेंड के जो कंफर्मेशन मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ, कंफर्मेशन के बारे में बोल रहा हूँ मैं। बाकी को जो सेल है वो आ जाएगा, आपको सेल ट्रेंड जो आ जाएगा बिल्कुल इसके नीचे, बोलो तो यहाँ तक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेशन होके यहाँ से भी अगर गिर जाता है तो सेल ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। तो लगभग लगभग इस एरिया में आपको सेल ट्रेंड मिलेगा। तो तब तक ये सेल के मौके को ढूंढिए मत, सेल के मौके को ढूंढिए मत। आपको मैं बताता चलूँ, आपको जो सेल ट्रेंड जो मिलेगा, मतलब तो ये एग्रेसिव है, एग्रेसिव सेल ट्रेंड कंफर्म्ड नहीं है, कंफर्म्ड नहीं। 1.2480, 1.2480 ये एक एग्रेसिव सेल जोन है। आपको कंफर्म्ड सेल चाहिए तो इसके नीचे जाना चाहिए। तो आपको कंफर्म्ड सेल जो है वो इसके नीचे गया तो आपको कंफर्म्ड सेल मिलेगा 1.2292 के नीचे, 1.2292 के नीचे आपको कंफर्म्ड सेल मिलेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तब तक आपको सिर्फ बाय के मौके को ढूंढना है, सिर्फ बाय के मौके को ढूंढना है, बाय नहीं करनी है, बाय नहीं करनी है। आपको बाय का मौका कब मिलेगा मैं बता रहा हूँ, बाय का मौका कब मिलेगा बता रहा हूँ सर, मैडम सर। आपका बाय का जो मौका है, इतना ऊपर चला गया तो ये जोन पे आ जाएगा पहले। देखो ये जोन पे पहले आ जाएगा, यहाँ पे एक बाय का मौका है, और फिर यहाँ पे एक बाय का मौका है, और फिर यहाँ पे एक बाय का मौका। तीन मौका है मैडम, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको अगर नीचे जाना है, इसको अगर नीचे जाना है तो यहाँ तक आने के बाद लिक्विडिटी मिलने के लिए फिर से वापस चला जाएगा यहाँ तक, और फिर वो नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है सर। सिंपल सी बात है। अभी सिर्फ आपको बाय के मौके को ढूंढना है, ना कि बाय में रहना है ना सेल में रहना है, बाय के मौके। और बाय के मौके को मैंने बताया है, कुछ जगह को मैंने दिखाया है, उस जगह तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और वहां से उठना चाहिए बाजार। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, वहां से उठना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये जो लाइन है, एक मिनट, सॉरी सर, सॉरी मैडम। तो ये जो लाइन मैं मार रहा हूँ यहाँ पे आएगा तो, और इस ट्रेंड लाइन को टच करने से, ओके, वो भी एक है। ओके, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। पहला जो आपको बाय का मौका मिलेगा वो है यहाँ से ऊपर उठेगा तो 15 मिनट में ज्यादा फर्क मिलेगा आपको, हाँ डोंट वरी। और फिर दूसरा क्या है, यहाँ से उठेगा तो, और तीसरा क्या है, यहाँ से उठेगा तो बाय यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे मिलता है सर, सर और मैडम। तो इस तरीके से आपको रुकना पड़ेगा, नहीं रुका तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा सर, सर और मैडम, आपका पैसा बर्बाद होगा। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे। कल फिर से हम लोग, परसों परसों फिर से हम लोग फिबोनाची के बारे में ज्यादा गहराई के साथ जाएंगे। ओके, देखते हैं कुछ सवाल। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके अक्षय सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। कोई दिक्कत आ गया था मेरे जो रेंज, मेरा जो रेंज गुड थोड़ा नाइट। सा ओके, गुड नाइट सर। हेलो सर। बोलिए ना, बोलिए ना, हेलो हाँ बोलिए ना। सर, मैं आधा घंटा लेट ज्वाइन करा था, तो इसका वीडियो मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। और सर एक मिनट, हाँ, किसी को अगर वो पैकेज कुछ लेना है तो यहाँ पे संपर्क कीजिए आप, मैंने आपको नंबर दिया था, 8999102105। ओके, और राज सर हैं क्या आप?
हाँ, 9 9421693575। ये नोट कर लीजिए, ये राज सर का नंबर है। और ये जो सर जो कल कल जो पैकेज दिखाया था वो दिखाऊं मैं फिर से? नहीं सर, बट वो कब तक है सर? मतलब कैसे है? अभी 2-4 दिन है टाइम की, कैसे है सर उसके लिए? हाँ, वो तो देखो, एक हफ्ते तक टाइम है, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं। जब वो क्लास चालू होगा तो ये क्लास हम लोगों को रोक के रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए ओके मैं बोल रहा हूँ आप शामिल हो जाए। अभी ऑलरेडी 3 टिकट आ गए हैं हमारे पास, 3 टिकट आ गए हैं। ठीक है, ओके सर। तीन सर और टिकट। उसमें आपने कहना कि 1 मंथ से लेके 4 मंथ तक का मतलब उसके बाद ही अर्निंग स्टार्ट होगा, हाँ 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 हाँ, वो एक्चुअली क्या राइट है। सर? हाँ, वो सी वो तो मिनिमम मिनिमम 2 महीने में, मैक्सिमम 4 या 5 महीने के बाद मिलेगा। मिनिमम 2 महीने में, क्योंकि उसमें 2 फेजेस हैं, आपको मैं बताता चलूं। एक फेज 1 है, फेज 2 है, और फिर रियल अकाउंट है। समझ में आ रहा है सर? यस सर। फेज 1 खत्म करने के लिए लगभग 1 महीना लग जाता है, फेज 2 खत्म करने के लिए लगभग 1 महीना लग जाता है, और रियल अकाउंट में 1 महीने गुजारने के बाद ही हम लोगों को पैसे मिल जाता है। उसके राइट बाद उसके बाद हर महीना आपको पैसा मिलेगा। ओके। समझ में आ रहा है सर? यस सर। तो इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम लोग बताएंगे। तो वो पार करने के लिए आप सोचेंगे तो ये 1 महीना लगेगा। तो फेज 1 में उन्होंने कहा कि, हमारे कंपनी ने कहा है कि आप चाहें तो 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ तरीके हैं उसको करने के लिए। उन्होंने कुछ तरीका बताया है कि, उन्होंने कहा कि आपको 8% कमानी है, फेज 1 कंप्लीट करने के लिए 8% कमानी है, और फेज 2 कंप्लीट करने के लिए 5% कमानी है। तो आप सोचेंगे ये तो आसान है, ये तो आसान है कमाने के लिए आसान है, लेकिन गवाना भी नहीं। यदि गलती से भी -5% चला जाता है तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो ये सब हम लोग करते हैं। यदि आप करते हो तो बहुत मुश्किल होगा, और हम लोग आपको करके देते हैं, तो हम लोगों ने चार्जिंग लगाए हैं। ठीक है ना? तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुद में भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग आपको करा के दे देंगे। ठीक है ना? जाएगा तो थोड़ा पैसा जाएगा, आएगा तो लाखों में आ सकता है आपको। ये ध्यान में रहे आपके। ओके, मैंने वो चार्ट मैंने दिखाए थे आपको आज, वो आपको मैं दिखाता चलूं। देखो, एक आपको दिखाई दे रहा है सर? सर, आपको दिखाई दे रहा है? राज सर, आप हैं क्या? यस सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना सर? एक दिखाई दे रहा है सर। हाँ, ओके। हाँ, बोलिए सर। हाँ, नहीं, मैं आपको पूछ रहा था कि वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके सर, हाँ, ये जो है, मैंने क्या कहा यहाँ पे, फास्टेस्ट गेन यहाँ पे दिखाई दिखाई दे रहा है ना सर आपको? यस सर। फास्टेस्ट गेन जो है वो आपको मिल जाएगा, फास्टेस्ट गेन जो है वो आपको मिल जाएंगे 2 महीने के बाद। लेकिन एकदम धीरे से अगर चला जाए तो 4 या 5 महीने के बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई कंडीशंस है ना, वो कंडीशंस को फुलफिल करानी हो। कि आप यदि 2 लाख के जो डॉलर चाहिए, तो $1400 लगभग आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसमें लगभग लगभग $1000 वो फीस हैं जो कंपनी को हम लोगों को देनी है। और रहा सवाल $400 की, उसमें छुपा है जो सारे टेक्निक और सॉफ्टवेयर और वीपीएस के खर्चे, और जो भी हम लोगों का इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सब छुपे हुए हैं। ओके, ये आपको जो है वापस नहीं मिलेगा, और ये आपको वापस मिलेगा आप जीत जाओगे तो। आप जीत जाओगे या फिर हम आपको जिताएंगे तो ये आपको मिलेगा। कब मिलेगा? ये $1000 जो भी है, मैं लगभग 1000 बोल रहा हूँ, लगभग $1000 आपको कब मिलेगा? जबकि फेज 1 क्लियर, फेज 2 क्लियर, और रियल अकाउंट
1 महीना गुजरना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा था, फेज 1 क्लियर करने के लिए 5 दिन में भी क्लियर करा सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। फेज 2 भी 5 दिन में क्लियर कर सकते हैं, वो भी होगा नहीं कभी कभी। तो इसी वजह से हम लोग ले रहे हैं इसको 1 महीना, इसको भी 1 महीना, और ये चाहे तो 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 3 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 4 महीने में भी इसका टाइम लिमिट नहीं दिया है, उस तरीके का पैकेज हम लोगों ने दिया है। और चाहे तो 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये 5 और 5 10 का मतलब 14 दिन चला गया। 14 दिन क्यों? 2 दिन सैटरडे संडे हैं, सैटरडे संडे चला गया तो 14 दिन चला गया, एकदम फास्टेस्ट 14 दिन। और ये 1 महीना पकड़िए, तो 1.5 महीना। आप बोले 1.5 महीना ही तो हो रहा है, आपने कहा 2 महीना हो रहा है, क्योंकि आपको पैसे मिलने के लिए और 15 दिन लग जाता है, और 15 दिन लग जाता है, या फिर 30 दिन लग जाता है। इसीलिए मैंने कहा फिर बाद में हर महीना आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब 2 महीने के बाद हर महीना, या फिर 4 महीने के बाद हर महीना, या फिर 5 महीने के बाद हर महीने आपको पैसा मिलेगा। तो कोई ना कोई तो हम लोग को कुछ क्राइटेरिया है, उसको पास करानी है। पास करने के बाद ही आपको जो है रियल अकाउंट मिल जाएगा, और रियल अकाउंट मिलने के बाद आपको जो पैसे मिलेगा वो आपका और हमारा रहेगा। सर समझ में आ रहा है सर? यस सर। और हम लोग पास कराने के चक्कर में ही है। क्यों? बताता चलूं, अगर फेल किया तो हमें इनकम कुछ भी नहीं मिलेगा सर, क्योंकि जो भी खर्चे हो रहे हैं, वो जो 400 के जो भी खर्चे हो रहे हैं, वो तो सब इंस्टॉलेशन के, कोडिंग के, वीपीएस के, ये इसमें ही चला जाएगा, और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य है बड़े रकम हम लोग को मिल जाए। सोचिए सोचिए सर, यहाँ पे आपको जो है 20 दो ये जो 2 लाख है, 2 लाख के 10% हम लोगों ने कमाया रियल अकाउंट में, 10% कमाए। इसका मतलब जो है 10% का मतलब 20,000, $20,000 हम लोगों ने प्रॉफिट कमा के आपको दे दिए। तो इसका जो कंपनी हमें दे देगा 80%, 80% कंपनी दे देंगे। इसका मतलब हम दोनों को बोले तो हमारे टीम को और आपको $16,000 मिलेंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, $8,000 आपका और $8,000 हमारा। तो इसी के लिए हम लोग बैठे हैं ना, इसी के लिए बैठे हैं। तो आप सोचेंगे बहुत सारे लोगों का अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे, इसीलिए तो हम लोगों ने वीपीएस रखा है। और हर एक क्लाइंट के लिए हम लोगों ने एक एक वीपीएस खरीदा है, हर एक क्लाइंट के लिए, क्योंकि आईपी एड्रेस को ढूंढता है कंपनी। अगर आईपी एड्रेस सेम मिला तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये सब हम लोग मायने रखते हैं, इसीलिए हम लोग चार्ज लेते हैं। इसीलिए हर महीना आपसे ये 800 रुपये भी लेते हैं, जब तक ये चलता है 800 रुपये, सिर्फ 800। क्योंकि वीपीएस का खर्चा अगर देखा जाए तो वीपीएस का खर्चा 1600 भी हो जाता है, 1800 भी हो जाता है, 2,500 भी होता है। ये मैंने एवरेज लिखा है, एवरेज लिखा है। तो जब ये हम लोग अभी जो भरा है, आज जो भरा था वो 1,200 भरा था मैंने। आपको चाहे तो मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, 1,200 भरा मैंने। फिर भी मैं आपसे कितना ले रहा हूँ? सिर्फ 800। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा भी फायदा मिलेगा आगे चल के, इसीलिए। क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं ना, लोगों को सर्विस देने के लिए हम लोग इच्छुक हैं, है ना। तो चलिए, आपका देखो वही तो मैं बोला है, आपका कुछ चला जाता है तो इतना चला जा सकता है, लेकिन ये जाने का नहीं है करके हम लोगों का कोशिश है। यदि आप खुद में करना चाहते हो तो पूरा आप ही रख लीजिए, 80% आप रख लीजिए। ये जो $20,000 आपने कमाए हैं, $20,000 आपने कमाए हो, 80% बोला तो 16,000। 16,000 का 80% आपका, 16,000 का 80% आपका, 20,000 का 80% हमें दोनों को मिलेगा। और वो 80% है 16,000, और 16,000 का 80% का मतलब बहुत सारा हो जाता है, वो सारा आपका है जबकि आप मैनेज करोगे तो। लेकिन आप जब मैनेज करोगे तो बहुत बार मैंने देखा है कि आप जब मैनेज करोगे तो आपका जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं होता है, और आप 5 तुरंत पहुंच जाता है। इसका मतलब ये जो 2 लाख है इसका -10,000 है ना, माइनस, ओके, ये कितना हो गया?
और 200 यहाँ पर -10,000 तुरंत पहुंच जाता है। तो इसको पहुंचना नहीं है, और ऊपर से आपको टारगेट करनी होगी $16,000 की। $16,000 के टारगेट भी करानी होगी। ये दोनों आपके मन में रखना होगा। एक तरफ 16,000 टारगेट करनी है, दूसरी तरफ 10,000 माइनस नहीं जाना चाहिए। जब भी जाएं आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये सब हम लोग करके आपको दे देंगे। तो हाँ, आपको फिर से वो नंबर मैं दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे हमारा रियल ट्रेनिंग चालू होगा। ओके, एक हाथ उठाया है किसी ने। सेंड नंबर, ओके सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मैं तो लेट ही ज्वाइन किया था, और जितना भी आपका क्लास अटेंड किया है, फर्स्ट टाइम मैंने क्लास अटेंड किया है। हाँ मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे जाने हैंड रेज करके सर का शुक्रिया करें, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने समझाया है। और मैं आप तो पहली बार आ रहे हैं इस मंच पर। हाँ, मैंने जो जितने और भी क्लासें लगाई हुई हैं, सबके कईयों के साथ लगाई हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से मतलब आज तक किसी ने नहीं समझाया। सर आपका नाम और क्या है वैसे? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी। ओ माय गॉड, तो आप पंजाब से है ना? जी, पंजाब से हूँ जी। तो बाकी मैं अभी ज्वाइन हुआ है, और कोशिश करूंगा कि ओके, आप मैं आपको ना मेरे सारे वीडियोस, जो पिछले जो भी वीडियोस हैं, वो सारे जी वीडियोस आपको एक एक करके सेंड करूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? जी सर, तो मुझे थैंक यू आप सर। व्हाट्सएप कर दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ये नंबर पर। ये नंबर नोट कर दीजिए सर। हाँ जी। 8999। मैं आपको लिख के भी भेजता हूँ, एक मिनट सर। अच्छा, चैटिंग चैटिंग में मैं लिख के देता हूँ। ओके, ठीक अरे है। बाप रे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। 8999 8999 102 105। 105। एक्चुअली ना, मैं बोलता हूँ एक चीज, आपने जो, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं कहीं को मैंने देखा है कि जब ट्रेनिंग लेने के लिए आ जाता है ना, तो लोगों को अक्सर बोल के बिठाते हैं कि आपको अच्छा है करके बोल देना है करके। लेकिन ये ऐसा, मतलब तो मैं कभी जिंदगी भर ऐसा किया नहीं है कि मेरे बारे में कुछ बोल दें। ओके, मेरा नाम आदर्श है। जी जी। आदर्श। तो आपने तो मुझे हैरानी कर दिया, क्योंकि आप तो बैठा ही नहीं मेरे सेशन पे, तो फिर आपको कैसा लगा कि मेरा ट्रेनिंग अच्छा है करके? सर मैं बैठा हूँ, मैं आया थोड़ा सा लेट था, लेकिन मेरे को लिंक भी लेट मिला, और उसके बाद में जब से मतलब मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मतलब एक्चुअली ना, बहुत यहाँ ही पे यहाँ पे जो बैठे हुए जो सर और मैडम है, उनको मेरा फिक्र ही नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। लेकिन आपको नहीं, बहुत ज्यादा फिक्र है। नहीं, देखो पता क्या, एक तो आपकी आवाज के अंदर इतना वो मतलब एक एक बात जो सच्चाई है। मतलब मैं ना वैसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग का जो मतलब जो तुक्के वाली ट्रेडिंग होती है ना, हाँ सर। सर सच्ची बात बोल रहा हूँ, इतने लोगों के बीच बोल रहा हूँ, तुक्के वाली ट्रेडिंग जो है मैं तकरीबन 4 साल से कर रहा हूँ। अरे बाप रे। तो मतलब कारण क्या है, सर होनी एक सर थे, वो गोल्ड के बारे में पूछ रहे थे। आज भी मैंने मतलब $70 निकाले हैं। मैंने उन मतलब 35 पे मैंने बाय किया था, तो अभी उसका टारगेट जो मेरा हिट हो गया। अच्छा, अरे वाह, अच्छी अच्छी बात है सर। मतलब कभी भी लॉकडाउन के अंदर भी हम लोग करते रहे हैं लगातार, लेकिन जो मतलब आप जो समझा रहे थे, जो आप सिखा रहे थे, मतलब एक एक बात जो है अंदर दिमाग, एक तो दिल में होती है ना, तो वो दिमाग में भी घुस रही है। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, बाप रे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत तो यहाँ पे कईयों को एक दो क्लास होने के बाद समझ में आ जाता है कि क्लास अच्छा है। ये तो आपने सिर्फ आधा क्लास अटेंड करके ही बोल दिया। जी जी। थैंक यू वेरी मच सर। और एक्चुअली हुआ क्या मैं कि कोशिश मेरा 2007 कोशिश से मेरा करूंगा ये। कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास जब आपकी होएगी, तो कोशिश करूंगा कि 10 लोग नए बिठाऊंगा। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक जी। यू वेरी मच।
तो सर बाकी के सर आप- और मैडम सुन लीजिए। अभी अभी के अभी सर आए हैं और इतने सारे मुझे मुझे बोलो तो थैंक यू वेरी मच सर। ओके, चलिए कल परसों मिलेंगे सर। सिंह साहब, मैं स्पेशली आपको मैसेज भेजूंगा आपको, परसों हम लोग ठीक है मिलेंगे, परसों सर, मैं मिलेंगे। आपको और आपको मैं कहीं प्रियंका प्रियंका मैडम ने आपको कांटेक्ट किया था या फिर राज सर ने कुछ कांटेक्ट किया था या फिर हमारे ग्रुप में, कौन से ग्रुप में आप हैं? एक मिनट में बताता टीएलएम हूँ मेरे टीएलएम ट्रेडिंग ग्रुप या ग्रूमर्स एक ग्रुप है, और एक कौन से ग्रुप में आप हैं करके आप बोल दीजिए ताकि, और मुझे हाय भेज दीजिए सर। ये हाँ जी, सेशन मैं भेज देता सेशन हूँ। मेरे को ना वैसे स्टार ट्रेडिंग ग्रूमर्स, समझ में आ गया। हाँ जी, फॉरेक्स बिजनेस ट्रेडिंग है ना। ओके, समझ में आ गया। ओके ठीक है, तो आप मुझे एक हाय भेज दीजिए सर 8999102105 पे, अपने ठीक है ना? व्हाट्सएप से मैं हाई भेजता हूँ। ओके तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक गुड यू नाइट सर, सर, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट सर, गुड थैंक यू। नाइट सर, ओके बाय।